dear student, everyone, welcome to my English channel. बाबू आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के तहत वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, करवद्ध निवेदन है बाबू, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें तथा पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। बाबू आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार यानी व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं बाबू। और व्याकरण के 5 भेद, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार और 5वां है छंद विचार। समझ गए? और उसी में से और या उसको कह सकते हैं उन्हीं में से आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, बाबू वर्ण विचार से प्रश्न आते ही, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहे। बड़ा ही सरल और सटीक शब्दों में आपको हम समझाने के लिए जा रहा हूं। बोर्ड पर बने रहे। प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न है बाबू वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलधनु को कहते हैं, वर्ण उस मूलधनु को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्द में समझिए, वर्ण उस मूलधनु को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए बात, आ हर्षई दीर्घई, क ख ग च छ या र ला इत्यादि। अगर बाबू हम इसका खंड करना चाहते हैं तो इसका खंड नहीं होता है। समझिए? इसलिए ऐसे वर्ण क्या होते हैं जी? ऐसे सॉरी, और इसे ही हम वर्ण कहते हैं। और मान लीजिए उदाहरण के लिए खा लो, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, खा लो। अब इसे खा लो, इसमें जैसे देख ले खा, खा जो क्या है बाबू? व्यंजन। समझे? और खा का प्रयोग खा कैसे हुआ जी? आ से। तो खा हो गया ना, ये क्या हो गया? ध्वनि हो गया। क्या हो गया? ये ध्वनि हो गया ना। तो खा जोड़ आ का मतलब हुआ खा, है ना। और इसमें दो वर्ण है। समझे? और 2 वर्ण के बाद अगर हम इसका खंडन करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। और इससे ही हम मूल
मूल ध्वनि कहते हैं या मूल वर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं? अब खाब का बोले ला का देखिए, ला ला जोर ओ, ये क्या हो गया जी? ला क्या हो गया जी? वर्ण हो गया ना। और क्या हो गया जी? ध्वनि हो गया। समझे? इसको जोड़ कर क्या बना दिए? लो। समझ गए? अब इसमें दो वर्ण हैं, दो वर्ण हैं। अब इसके बाद इसका टुकड़ा या खंड करना चाहेंगे तो नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं और हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? बाबू, इसका उत्तर होता है कि वर्णों के कर्मबद्ध, यानी वर्णों के सीरियल, समझे? यानी सीरियल बोल रहे हैं तथा वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के सीरियल समूह के, यानी अल्फाबेट के सीरियल समूह। समझ गए? और इसी को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला को ही अल्फाबेट अंग्रेजी में कहते हैं। समझ गए? वर्णों के कर्मबद्ध समूह को क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। समझ गए? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52। समझ गए? ध्यान देंगे, एग्जाम में अवश्य आता है, कंफ्यूज लड़का कर जाता है, 48 लिख देता है। समझ गए ना? इसलिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। समझ गए? जो निम्न प्रकार से है। समझ गए? जो निम्न प्रकार से नीचे दर्शाए गए हैं बाबू। अब देखिए, स्वर, स्वर 11 होते हैं। अब देखिए, अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षौ री ए ऐ ओ औ। औ ये क्या है? स्वर है। तो स्वर कितने हुए जी? 11 हो। समझ गए? और अनुस्वार, विषय। समझ गए? जिससे हम क्या कहते हैं? अयोग गवाह। अयोग गवाह क्या होते हैं जी? 2 प्रकार के। समझ गए? अब आइए, क से लेकर म, यानी क से लेकर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये क्या है जी? समझे? ये है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या 25 होती है। समझ गया ना? अब आइए, य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्या है? व्यंजन है बाबू। समझ गए? इसकी संख्या 4 होती है। समझ गए? तालब स, मूर्धन स, दम स, हा, ये बाबू क्या होता है? उष्म व्यंजन होते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और छात्र, छात्र, ज्ञ और स्र, समझे? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो कि मिल करके स्वर और व्यंजन को मिल करके बनते हैं। समझ गए? संयुक्त, संयुक्ता है ना? इसको एग्जाम में संयुक्ता कहकर के होता है व्यंजन। कौन कौन है? पहचान कर। समझ गए? लेकिन इसकी संख्या कितनी है बाबू? मात्र 4। समझ गए? अब रो और ढो, रो ढो, है ना?
क ख ग घ ङ, इसमें सड़क लिखते हैं ना, हाँ, बाढ़ ढ लिखते हैं ना, तो साथ में रो पड़ता है और बाढ़ में ढ पड़ता है, समझे। ये हिंदी के अपने व्यंजन, ये हिंदी के अपने दो व्यंजन हैं, समझ गए, समझ रहे हैं मेरी बात। अब आइए इसी में से समझिए व्यंजन, व्यंजन में जो है कावर्ग, कावर्ग, अगर व्यंजन कवर्ग को पहचान कर तो कवर्ग, चवर्ग तो कवर्ग, क ख ग घ ङ चवर्ग, च छ ज झ ञ टवर्ग, ट ठ ड ढ न तवर्ग, त थ द ध न पवर्ग, प फ ब भ म। ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, समझ गए मेरी बात को। अब आइए व्यंजन के कितनी सॉरी वर्ण के कितने भेद, वर्ण के कितने भेद हैं बाबू। वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। स्वर व्यंजन यानी स्वर वर्ण यानी भावे, समझे। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण कितने हैं या स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में जानिए। तथा जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण से सहायता लिए हुए हो, ऐसा उसको समझिए कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, समझ। और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता प्रदान करता है या सहायता करता है, उसे हम स्वर व्यंजन स्वर वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायता करता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, समझ गया। अब स्वर वर्ण दो प्रकार के हैं। अब देखिए इसको, आई तो पहले बोलिए। अब ये कौन कौन कितने हैं, 11 हैं। अ आ ई हसाई दीर्घई हसाऊ री ए आई ओ आओ, हो गया ना, जो कि यहाँ पर दर्शाया हुआ है, यहाँ दर्शाया हुआ है ना। आ रसई दीर्घई रसऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ स्वर है। स्वर का ही वर्ण है, उनकी संख्या 11 है, समझ गए ना मेरी बात। अब आइए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के, तो स्वर वर्ण बाबू दो प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो हर्ष स्वर आ ई, ऐसा समझिए, अ हर्षई उ हर्षऊ तथा री हर्ष स्वर है। एक मात्रिक होते हैं, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है। जैसे आ बोले, कम समय लगा, आ बोले तो दीर्घ स्वर हो,
क्या है, वो दीर्घ स्वर है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। समझ गया? हमेशा इसको याद रखना है कि जिसमें कम समय लगता है उसे क्या होते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और जिसमें ज़्यादा समय लगता है उच्चारण में बाबू, उसको क्या कहते हैं जी, चौड़ स्वर कहते हैं। समझ, दीर्घ स्वर। अब आइए दीर्घ स्वर, आ दीर्घ स्वर, आ दीर्घई, दीर्घऊ, ए आओ, ओ दीर्घ स्वर हैं। ए द्विमात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक यानी दो मात्रा वाला होता है। समझ गए? द्विमात्रिक मतलब दो मात्रा वाला होता है। समझ गए? इसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे हम आ बोले तो क्या है जी, हर्ष स्वर है, आ, बहुत कम समय लग गया। आ तो उस दो वर्ष में लगा ना, आप खुद अपने उच्चारण करके देखेंगे। समझ गए? दुगना समय लगता है। समझ, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत अब होता है संयुक्ता स्वर। तो संयुक्ता स्वर जो होता है वो कौन है? तो संयुक्ता स्वर ए आओ जो है ना, क्या संयुक्ता स्वर है। समझ गया? आओ ए, समझे क्या है, संयुक्ता स्वर है। समझ गए? अब व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बाबू, व्यंजन स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो बाबू, स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। सीधे शब्द में कहिए, जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो, जो स्वर की सहायता से बोली जाती हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप बोलेंगे कैसे सर? अब इसे हम क लिख रहे हैं, तो क जोड़ और बराबर क। समझ गए? तो क ख ग घ च छ ज झ ञ ट क ख ग घ ङ, है ना? तो राइस में क ख ग घ, घ तक क ख ग घ तक क्या है ये, स्वर यानी कि स्वर की सहायता से बोला जाता है। समझ गए? यानी कबार का उसको बोल सकते हैं, कबार कब, कबार, चबर्ग, तबर्ग, तबर्ग, पबर्ग। सिरेबा नहीं बोल रहा है, ऐसे समझ जाएगा, गड़बड़ नहीं है ऐसी बात। कबर्ग, क ख ग घ, चबर्ग, छ छ ज झ ञ, टबर्ग, क ख ग घ ङ, पबर्ग, क ख ग घ ङ। हो गया ना? अब आइए व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? बाबू, व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? 5 भेद। समझ गया? पहला है स्पर्श व्यंजन। यहाँ देखिए, स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या कितने होते हैं बाबू? 25 होते हैं। समझ गया? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। यहाँ देखिए,
यारला क्या आगे अंतस व्यंजन समझे, यारला व अंतस व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। समझ गए। अब आइए उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा, ये क्या है, ये उष्म व्यंजन, जिसकी संख्या 4 होती है। समझ गए। अब आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। समझे, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन। समझे, जो कि स्वर और व्यंजन के मेल से, सहयोग से बनते हैं। समझ गए। जिनकी संख्या कितनी है बाबू, 4। समझ गए। अब आइए द्विगुण। द्विगुण, तो द्विगुण की संख्या कितनी, द्विगुण जो है वो देख लीजिए, ऋण और ढ, जो द्विगुण के अंतर्गत में आता है। समझ गए। द्विगुण के अंतर्गत आता है, द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन कौन, देख लीजिए, ऋण और ढ, सड़क है ना। और ये बाबू हमेशा बीच या लास्ट में रहता है, शुरू में इसको नहीं, इसका प्रयोग नहीं होता है। समझ गए। अब आइए व्यंजन वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है। बाबू व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। जय हिंद।